कौशल जी, आप बोलेंगे कुछ? हेलो हेलो, कौशल जी। कौशल जी, मेरा निवेदन कौशल जी है कि आउट। आप जो है अपना माइक्रोफोन ऑन करके और अपने विचार रखें, क्योंकि इसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। और उसमें यदि आपको लगता है कि और कुछ जोड़ना है तो आप मुझे बताएंगे, तो वो भी जुड़ जाएगा। इन चीज़ों को ज़मीन पे उतारने के लिए पूरे मॉडल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनी है जो थोपी नहीं जाएगी। उसे रिफाइन करने के लिए 4 चरण में, जिसमें पब्लिक भी सम्मिलित रहेगी, वो रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद इसे पार्लियामेंट में पारित किया जाएगा। सर, ये बड़ी ही गहरी नींद में सोए हुए लोगों को जगाने का संकल्प है आपका, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आज की डेट में चल रहा है, या जो लोग बहरूपी बन के अभी तक फायदा उठा चुके हैं ये पिछले 8-10 सालों में, तो इसमें लोगों का किसी भी मतलब अपने अनुयायी के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कि इस तरीके के एक जो आजकल कुचक्र हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम विश्वास क्यों करें किसी पे कि आदमी सही बोल रहा है, या ये है। हम आपकी बात से पूर्णतः, और आपकी वाणी इतनी अच्छी है या सब कुछ है कि मैं अंदर से अभी आपसे मिला नहीं है, आपका फेस नहीं देखा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आप एकदम एक सत्य आदमी हैं जो चाहते हैं वाकई। लेकिन ये लोग तो सर ये पूरे स्वार्थवश या अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए, या पता नहीं इनका उद्देश्य क्या होता है, कि पैसे के लिए या पद प्रतिष्ठा के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, या किस तरीके के ड्रामे रच रहे हैं दुनिया में। तो यहाँ पे हम जैसे लोगों का सरवाइव करना तो बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है, कि ये लोग हर तरीके से सक्षम है। तो कहीं से हम लोगों को एक स्टैंड करने की पोजीशन नहीं, क्योंकि बहुत कुकुर मुत्ते की तरह हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, हर जगह छाए हुए हैं इस तरीके के लोग। हम लोग इस जगह पे अपने आप को स्टैंड किस तरीके से करें, हमें वो विधि थोड़ा सा हमें समझाइए कि किस तरीके से आप इन लोगों की मानसिकता को चेंज कर सकते हैं, या अपने आप को अपने प्रति आकर्षित उनको कर सकते हैं, या इन चीजों को बहुत शॉर्टकट में समझ ले कोई भी परिवार या कोई भी। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप मैं आपकी मेरी चीज बात को समझ। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। और मैं मैं अभी मतलब चाहूँगा कह नहीं कि पा अगर रहा। आपके माइक्रोफोन को ऑफ करने का सिस्टम रखो, तो मैं जो बात कहूँगा वो बिल्कुल साइलेंस में सुनाई देगी। तो आप ये ये देखेंगे कि कौशल आपके स्क्रीन में जो स्पीकर के सर, ये कौशल बगल में एक क्रॉस करके कौशल माइक्रोफोन है, उसको जरा आप लोग एक्टिवेट कर दें। जब आप बात करना चाहें उसी समय अपने माइक्रोफोन को ऑन करेंगे तो वार्तालाप में बहुत आनंद आएगा। जी ऑफ है सर। नहीं नहीं नहीं, ऑफ होगा तो हमें दिखाई देगा। कौशल जी कौशल जी आउट हो गए हैं, इनको कनेक्ट करना है पहले। वो मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेंगे, कोई चिंता नहीं, उनसे हमारी बहुत लंबी बात हो चुकी है। तो अपन उसको जी थोड़े जी बाद जी में भी जी। कर लेंगे, वो चिंता ना करें। अब मैं आपकी बात का जवाब ठीक। देना चाहूँगा। नंबर जी सर। एक, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि चारों तरफ जो नंगा नाच हो रहा है उसमें आज हर व्यक्ति उत्पीड़ित है, अपमानित है, शोषित है। जी वो उसका सिर फटा हुआ है, वो थाने जा रहा है, उसको विधिक रिलीफ नहीं मिल रहा है, और पुलिस की जो सेक्शन 154(1) के तहत विधिक जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। यदि सामने वाला नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कर रहा है तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि 155 में वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए, पुलिस वाला वो भी नहीं कर रहा है। और जिनके पास धन है, जिनके पास राजनीतिक शक्ति है, उसका उपयोग करके दबाव बनाने के लिए ढेर सारे मुकदमे झूठे जो है ना कायम हो रहे हैं। झूठे बयान काटकर
झूठी विवेचना करके चालान पेश कर दिया जा रहा है, और महंगे वकील को जो है ना, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो बहस करके निर्दोष को दोषी साबित करके जेल में सड़ाया जा रहा है। आज हर व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार होने के बाद, पैसे देने के बाद भी उसका काम नहीं हो रहा है। आज आपका पानी प्रदूषित हो चुका है, आज आपकी वायु प्रदूषित हो चुकी है, आपकी मिट्टी में जो जीवाणु थे जिसके कारण वो जीवित मिट्टी कहलाती थी, हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करके उस मिट्टी को भी मृत कर दिया है। आज हमारी ये स्थिति है कि हम विभिन्न बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, और जो हमारा खाद्यान्न है वो विषाक्त हो गया है। लिहाजा अब भविष्य में बीमार होने के लिए, कैंसर होने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। आप जो आपको अन्न मिल रहा है वो अन्न खाते जाइए, आपको कैंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे कदम कदम पे हर तरीके से व्यक्ति उत्पीड़ित है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, वो खाना नहीं मिल रहा है, उसे चारों अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा जो है ना इतनी घटिया है कि उससे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब वो एक चारों तरफ डिप्रिवेशन के विशेष सर्कल में फंसा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हमें केवल ये दिव्य स्वप्न दिखाना है कि तुम्हारा परिवर्तित भारत ये होगा। अब यदि तुम इस परिवर्तित भारत को चाहते हो तो संकल्प ले लो, नहीं तो भाई साहब आप और आपके बच्चे वर्तमान व्यवस्था में, चली गई व्यवस्था में प्रताड़ित होने के लिए ही बने। तो आप जो है अपने आप को पटाने वाले की बजाय गिवर के रूप में आपको प्रोजेक्ट करना है कि ये मिलेगा, चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प लीजिए। और ये हम 4 सरल उपाय बता रहे हैं, इसको करिए। यदि आप इन 4 सरल उपायों को करके 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपके घर में सांसद का टिकट भी पहुंच जाएगा, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जो हम 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे वो आपको विजयी बना देंगे। तो आज के राजनेता जो दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, फ्री भी बांट रहे हैं, और गरीबों का वोट खरीद के गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ना होके ये पार्टी भीम से बंधे हुए पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। ये अपना थोड़ा बहुत लाभ जरूर कर ले रहे हैं, इसके बियॉन्ड इनकी ना तो सोच है, ना चिंतन है, ना ही क्षमता है। आज के राजनेता आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। जबकि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लेंगे, हम आपको टैक्स मुक्त भी कर देंगे, और एक कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से हम आपको कर्ज मुक्त भी कर देंगे। क्योंकि जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, एक कल वृक्ष अकाउंट में से आपके पास आ जाएगा और आपको कमाने के लिए सक्षम बना दिया जाएगा। तो जब आप कमाएंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा। और जो लोग भी आपको इस प्रक्रिया में सक्षम बना रहे हैं, उनको सब भुगतान रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है, और वो पैसा कल वृक्ष अकाउंट से आपके अकाउंट में आ रहा है और आपके अकाउंट से पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जब आपको ये बृहद स्वरूप दिखा रहे हैं, इसके तहत सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, आपकी वायु भी ठीक हो जा रही है, आपका जल भी ठीक हो जा रहा है, आपका पानी जो है वो 9 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो रही है, गायों की संख्या 10 गुना हो रही है। गायों की ऐसी गौशालाएं होंगी जो आज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ऐसी गौशालाएं होंगी। ऐसे उसमें उनको नहाने के लिए, उसके लिए मसाजिंग के लिए ऐसी मशीन्स होंगी जो आज इंसानों को भी नहीं मिल रही हैं। उनको सजाकर समाकर और उनकी आरती की प्रावधान भी होगा। तो जैसे हम गंगा की आरती करते हैं, ऐसी हर गौशाला में गायों की आरती भी होगी, और उस गौ आरती में सम्मिलित होने के लिए पैसा भी लगेगा। और इसमें 2 चीज़ें हैं, जो ये गौशाला का दूध है ये और घी, वो तो है ही है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गायों का गोबर, जिसके 1 ग्राम जो है गोबर में करोड़ से ज़्यादा भी जीवाश्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं।
जो बड़ी आसानी से हमारी मिट्टी को फिर से जीवित कर देंगे। यदि आपको याद होगा, हम जो गायों के चित्र देखते हैं उसमें सभी कितने करोड़ देवता जो है ना उसमें बैठे रहते हैं वो, और उसमें जो लक्ष्मी जी हैं, आपको मालूम है कि लक्ष्मी जी गाय के कहाँ पे विराजित हैं? गाय के गोबर में। तो ये सिंबॉलिकली माइथोलॉजिकली आपको कन्वे किया गया है कि गाय का गोबर साक्षात लक्ष्मी है। इस गाय के गोबर को, और उसमें आज जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए माइक्रोब्स आ गए हैं जो कि शक्ति रखते हैं कि वायुमंडल से सीधे जो है चीज़ों को अवशोषित करके उसको प्रोसेस करके वो मिट्टी में फर्टिलाइजर के रूप में रिलीज करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जीवाश्म पैदा कर लिए गए हैं। तो इस गोबर के साथ उन्हें मिलाकर हम बहुत ही कम समय में अपनी मिट्टी को फिर से जीवित कर लेंगे। आज की मिट्टी जो रासायनिक फर्टिलाइजर से, रासायनिक पेस्टिसाइड से मिट्टी तो मृत प्राय हो गई है, बल्कि फूड चेन भी विषाक्त हो गई है और कैंसर कारक हो गई है। तो जब हम इतने सारे लाभ दे रहे हैं और यदि किसी दुष्ट को वो लाभ नहीं दिख रहे हैं तो हमें प्रयास करना है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है। हमें केवल इस सरल प्रक्रिया के तहत अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उन तक बात पहुंचाना है। और यदि उनको नहीं समझ में आती है तो उनको कल समझ में आएगी, आप चिंता मत करो। उनको पटाना नहीं है, हम उनका जीवन बदल रहे हैं। हम सत्ता का ताज भी उनके सिर पर रख रहे हैं। हम उन्हें केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं, वो भी पारदर्शी तरीके से, यदि वो मेहनत करके लोगों को जोड़ेंगे। और उन्हें इस प्रक्रिया में जीतने के लिए आज के राजनेताओं जैसा कोई हथकंडे नहीं अपनाना है, उन्हें किसी के सामने वोट मांगने नहीं जाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैंने उन्हें बिना खर्च के, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना किसी कोर्ट कचहरी में आवेदन लगाए, बिना किसी कार्यालय में जाए हुए, हमने उन्हें समग्र रूप से बिना एक महापरिवर्तित भारत दे दिया और सत्ता का ताज भी उनके सिर पर रख दिया, और इसके बाद वो दुष्ट हैं? तो फिर आप मान लीजिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो समय के पहले कर रहे हैं, ये फलीभूत नहीं होना है, क्योंकि इन दुष्टों को, इनके बच्चों को अभी वर्तमान सड़ी गली व्यवस्था में ही अपमानित होना है, शोषित होना है, उत्पीड़ित होना है, यही इनका नसीब है। तो हमें अपना काम करना है, क्योंकि यदि 90 करोड़ लोग संकल्प लेके प्रयास करते हैं और एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं, तब भी हमें दुखी नहीं होना है, राइट? क्योंकि हमें तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 9 लाख को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को ही 80 को जोड़ना है, और केवल एक मैथिली शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था, जिन्होंने 1890 से ज़्यादा लोगों को आज जोड़ दिया है। और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। तो हमें बहुत नहीं करना है, हमें केवल अपने साथियों को, यदि हम गांव-गांव में, जगह जगह पे पहुंच के अपना काम चालू रखें और बाकी जो है ना सब कॉस्मिक फोर्सेस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रहीम जी अपनी पोथी में लिख गए हैं, कबीरदास जी भी लिख गए हैं, बाबा जय गुरुदेव भी कह चुके हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये कलयुगी सतयुगी इंटरवल है, ये केवल 1000 वर्ष का इंटरवल है। 1000 वर्ष खत्म होने के बाद फिर से कलयुग जहाँ पे छूटा होगा वहीं से फिर से प्रारंभ होगा। ये एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कॉस्मिक पावर, इसे करने के लिए आप जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप बताइए ना, मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते हैं। बीच में कौशल जी आए, कौशल जी को भी किसी ने मेरे बारे में बताया, उनसे आज मेरी 3 बार बात हुई और वो इस बात से प्रभावित हुए कि उन्होंने आपको बुलाया और हम लोग जो है इस काम में लग गए, राइट? तो ये सब काम कौशल जी ने नहीं किया है, ये काम मैथिली शरणगुप्त ने भी नहीं किया है, ये काम कॉस्मिक ऊर्जा कर रही है। जब कॉस्मिक ऊर्जा हमारी मदद के लिए होगी तो आप ईश्वर के ऊपर अपनी बात छोड़ दीजिए, आप जो है शुद्ध भाव से लगे रहिए।
ये तो जमीन पे अवतरित होना ही है। और यदि आज के राजनेता बेबस होकर हमें 5 गांव दे देते हैं तो महाभारत नहीं होगा, नहीं तो महाभारत भी होगा, सभी 543 कौरव पराजित भी होंगे, हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त के सर पे ताज होगा, और वो भी पारदर्शी तरीके से। वो जो 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो बिना किसी से हाथ जोड़े, बिना किसी रिकमेंडेशन का उनको केंद्रीय मंत्री बनने का भी ताज मिलेगा। तो अब हम आपको सब कुछ ही दे दे रहे हैं, तो आप अच्छे भारत का संकल्प लेके ये छोटा सा सरल उपाय नहीं करते हैं, तो ये आपकी नियति है, आपका नसीब है। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं?